का जिस किले में रहता है हो सब कुछ तो मेरा ही है, सब कुछ तो मेरा है। सरकार की मनसा अगर साफ होती, उसको असाइनमेंट करता, उसका वैल्यू लगाता और सियासी को 2 लाख 2.5 करोड़ रुपए दे दिया होता, सबका पाई पैसा मिल गया होता। लेकिन इसकी नियत है कि आने वाले 2024 में सुब्रत से 40,000, 50,000, 20,000 करोड़ रुपए कैसे ले लिया जाए ताकि पूरे देश को चुनाव को जीता जा सके, लोगों का वोट खरीदा जा सके। इसकी नियत केवल यही। खींच लीजिए अमित शाह और मदन लाल आजाद के, सॉरी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो नकाब लगा हुआ है देशभक्ति का, ये देशभक्त नहीं, ये देशद्रोही लोग हैं। नकाब खींच के इनको नंगा कीजिए, सामने दिखाइए कि तुम्हारा पीछे का छोटा क्या है। तुमने कहा था कि नहीं कहा था 2014 में 56 इंच का सीना है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, जो गलत कर लेगा उसको पकड़ लूंगा। कहाँ गया 56 इंच का सीना? तुम्हारी नाक के नीचे कितने लोग भाग गए, कितने लोगों को तुमने भगा दिया और कितने लोगों को भगाने के लिए उस पायदान पर खड़े किए। जितना भी पैसा सराय में फंसा हुआ है सब कुछ है। और मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मदन लाल जी, आप यहाँ पर लाखों की संख्या में लोगों को लेकर के आए हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी सरकार के समक्ष? मैडम, ये देश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लोग हैं। सभी देश में 42 करोड़ लोगों के साथ ठगी की घटनाएं हुई हैं। लगभग 3 लाख कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने लोगों को ठगा है। हमारी पार्लियामेंट ने वर्ष 2019 में एक कानून बनाया, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019। उस कानून में ये व्यवस्था की गई कि जो भी कंपनी गैर कानूनी रूप से जमा योजनाएं चलाती हैं उनको सरकार बैन करेगी और उन कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जिन लोगों का पैसा जमा है उस पैसे को, जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में सरकार वापस करेगी। कंपनी बैन कर दी गई, 1.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है जो एजेंट का काम करते थे। 42 करोड़ लोगों की मेहनत की रकम को हड़प लिया। सरकार ने ईडी और सीबीआई के माध्यम से वो सारी प्रॉपर्टी अटैच करके अपने पास रख ली, अकाउंट्स वगैरह जो भी उनके सीज करने थे, लेकिन भुगतान नहीं किया। 4 साल से ज्यादा कानून बने हुए हो गए। हमारी मांग ये है कि सरकार इसी कानून के अंतर्गत, जिस कानून के अंतर्गत उन्होंने इन कंपनीज को बैन किया, उसी कानून के अंतर्गत सबका अविलंब भुगतान कर दे वर्ष 2023 के अंदर अंदर। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो हम सरकार का बहुत बड़े स्तर पर प्रतिकार करेंगे और नरेंद्र मोदी समेत जितने भी देश के नेता हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में जो भी लोग बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में या असेंबलीज में, जिन्होंने ये कानून बनाया है, चूंकि ये सर्वसम्मति का कानून है, अकेले नरेंद्र मोदी का या बीजेपी का कानून नहीं है, सबने इस पर सहमति दी थी। हम सबका अस्तित्व समाप्त करने का काम करेंगे अगर भुगतान वर्ष 2023 में नहीं हुआ। ये भी एक सवाल उठता है कि सरकार से पूछ के थोड़ी ना आप लोगों ने पैसा लगाया है। हाँ, ये सवाल उठता है, लेकिन सरकार से पूछ के ही लगाया, चूंकि सरकार ने तमाम कंपनीज को रजिस्ट्रेशन दिए, लाइसेंस दिए, सरकार ने प्रचारित किया। स्वयं प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बोला कि ये PACL स्टार्टअप, ये सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये राधा माधव, ये साइंस सिटी, ये बाइक बोट, ये फ्यूचर मेकर, ये समृद्धा, ये साईं प्रसाद, ये आदर्श। प्रधानमंत्री ने आदर्श का तो खुद ओपनिंग करने गया था वो, तो जब प्रधानमंत्री ओपनिंग कर रहा है किसी चीज की तो वहाँ जनता को लगेगा ना कि यार सही होगा, कर दो जमा। और आपने लाइसेंस दिया है, आपने रजिस्ट्रेशन दिया है, तो सरकार ये कैसे कह सकती है कि आपने हमसे पूछ के जमा किया था? तो उससे पूछ के ही किया। आप आ जाओ ना बिना रजिस्ट्रेशन के, आपको कोई देगा 1 रुपया भी नहीं देगा ना। मैं कहूँ मुझे दे दो, कोई नहीं देगा। पहले लाइसेंस देखेंगे, सरकार का ठप्पा देखेंगे अशोक स्तंभ का लगा हुआ, तो सरकार से पूछ के ही जमा किया है। सरकार हमसे ये सवाल कभी नहीं करती आज तक। हम देश के 200 जिलों का दौरा कर चुके हैं मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत। 14 राज्यों में गए हैं। किसी भी DM ने, किसी सेक्रेटरी ने, किसी CM ने मुझे नहीं कहा कि जी आपने पूछ के लगाया था क्या। अगर कोई मुझे ये सवाल करे तो मैं उसको जवाब दूं। सर, बात करें आज आप लाखों की संख्या में यहाँ आए, कहीं ना कहीं आपने चेतावनी भी दी है कि आज हम जो है संसद का घेराव करेंगे। क्या लगता है कि घेराव करने से जो आपकी मांगे हैं वो पूर्ण कर देगी सरकार? मैडम, घेराव करने से बिल्कुल चेतावनी दे रहे हैं आज आप? नहीं, मैं चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। चेतावनी कुछ नहीं है, ये जनमत है। 1 साल में अगर लाखों लोग एकजुट हो सकते हैं तो भले ही मुझे 6 महीने और सड़कों पर धक्के खाने पड़े। अब ये रफ्तार बहुत तेज होगी और मैं इसको इतनी तेज कर दूंगा कि एक दिन चुनाव से पहले ही
जैसे लंका में लोगों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पकड़ पकड़ के सीट से हटा दिया, देश छोड़ के भाग गए, सागर में गिरा दिए, वैसी स्थिति में हिंदुस्तान में करवा दूंगा अहिंसक आंदोलन के माध्यम से। यानी कि 2024 में आप सरकार गिराने का काम करेंगे? नहीं, मैं 2024 की बात नहीं कर रहा, ये तो मेरे दूसरे साथी करते हैं। भुगतान का बहिष्कार की बात हो, मतदान का बहिष्कार, पहले भुगतान। मैं तो कहता हूं कि मैं अगर कल देश जाग जाए, 42 करोड़ लोग कहें साहब कल नरेंद्र मोदी को हटाना है, तो मैं कान पकड़ के हटा दूंगा। या तो भुगतान कर या सत्ता छोड़। मेरा नारा ये है कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। आपको लगता है कि अब कोई और विकल्प है आप लोगों के समक्ष? विकल्प तो बहुत सारे हैं। अभी शांति से वार्ता चल रही है, वार्ता होगी सरकार से, वो भुगतान करेंगे। कानून बना दिया है, एक फेक सा पोर्टल लॉन्च कर दिया है अभी 18 जुलाई को। काफी सारी प्रोसीडिंग आरंभ की है। अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो उन्हें भुगतान करना होगा। कुछ देना चाहेंगे सर? मेरा यही मैसेज है सरकार के लिए, ये है कि अगर सरकार को अपना अस्तित्व बचाना है तो वो देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का वर्ष 2023 में भुगतान करे। और मेरे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथियों को ये संदेश है कि वो अपनी शक्ति को और थोड़ा सा बढ़ाएं, ताकि आपकी आवाज के समक्ष इस सरकार को झुकना पड़े। जी, जय हिंद, जय भारत। ईमानदारी से तो केंद्र सरकारी है, जो सबको पालता पोसता मलाई खिलाता है और खुद भी मलाई खाता है। यही फैसला होता है। और इन लोगों को लगता है कि ये लोग कुछ दिन अपना आंदोलन करेंगे, हल्ला करेंगे, चिल्लाएंगे, बोलेंगे और बाद में सारा मामला ठंडा हो जाता है। और वही हुआ भी, यही हुआ। ऐसे भला हो हमारे मदन लाल आजाद जी का कि जितनी भी ठगी कंपनियां इस देश में ठगी करके निकल गई, जिसका हम लोग नाम भी नहीं जानते हैं, उस सबकी लड़ाई ये छेड़े हुए हैं। नहीं तो लगभग सबके लोगों को भारत सरकार निकाल चुकी है और सबसे अपना धन अर्जित कर चुकी है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा साथियों। बहुत पीड़ा हुई थी उस युग में भी, जब महाभारत काल हुआ था। महाभारत के युग में भी कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हुआ था। जीत किसकी हुई थी? पांडव की कौरव की। आज भी वही होगा, सदियों से जो होता आया है वो आज भी यही होगा। क्योंकि हमारे जितने भी संगठन हैं आज तक अलग अलग मंच में दिख रहे थे, आज से सब एक मंच में आ गए। इसका मतलब कि पांडव है पांडव, और पांडव जब गांधी थाम लिए हैं, पांडव जब अपने हथियार थाम लिए हैं, तो कृष्ण रूपी जो हमारे आजाद जी जो बना हुआ है, इसके वो साथी हैं। इसलिए हम लोग जरूर जीतेंगे इस वन को और इस कौरवों का नाश होगा होगा होगा। साथियों, हम लोगों ने सहारा इंडिया में पैसा लगाया था, क्योंकि माफ करेंगे हम सहारा इंडिया का काम ज्यादा किए, इसलिए सहारा इंडिया से ही बात करेंगे। सहारा इंडिया से लगातार इस देश में 45 साल 46 साल राज किया, लेकिन क्या सहारा इंडिया ने कभी अपने घर से किसी को 1 रुपया दिया क्या? दिया क्या? दिया क्या? राम का पैसा रहीम को, रहीम का पैसा श्याम को, श्याम का पैसा घनश्याम को, घनश्याम का पैसा हनुमान को। यही किया ना? यही किया कि नहीं किया? और जब मामला फंस गया तो ये हाथ खड़ा करके बैठ गया। ये सुब्रत राय जैसा रणबंशी आदमी, ये नरपिशाच, एक महाचंडाल आदमी जो है इस देश में 3000 से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने का मजबूर कर दिया। क्या सही है कि नहीं है? आज उनके घर के लोग किस हालत में हैं? उनकी आत्माएं तड़प तड़प कर कहीं न कहीं से देख रही है कि हम तो ऊपर चले आए, तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम? मरोगे बारी बारी या लड़ोगे? क्या करोगे बोलो? क्या करोगे? मरोगे या लड़ोगे? लड़ेंगे ना? तो इस लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हो जाए और हम लोग एक बहुत बड़ी लड़ाई इस देश में छेड़ने जा रहे हैं। चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे सड़क पर हो, लड़ाई दोनों होगी और तब जाकर के एक जंग जीती जा सकती है। अगर हम चाहेंगे कि केवल आंदोलन से अपने पैसे का 100% भुगतान करा ले, संभव नहीं है। और हम अगर चाहेंगे कि केवल लीगल से करा लेंगे, संभव नहीं है। इसमें दोनों का जरूरत है, एंटीबायोटिक का भी जरूरत है और पैरासिटामोल का भी जरूरत है। भारतीय जनता संगठन इस और कदम बढ़ा चुका है। आप बहुत जल्द देखेंगे एक सुब्रत राय नरभक्षी जेल के सलाखों के पीछे होगा। इसका बेल हम लोग करवाने के लिए जा रहे हैं और बहुत जल्द जाएगा जेल। और इसके जितने भी चट्टे बट्टे हैं सब के सब जाएंगे, कोई नहीं बचेगा।